भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपने मिसाइलों का जिक्र तो जरूर सुना होगा। ये मिसाइलें आधुनिक युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखती हैं। इन्हें किसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए दूर से दागा जाता है। ये रॉकेट इंजन से चलता है। इनमें लक्ष्य को साधने के लिए दिशा नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली होती है। इन मिसाइलों को जमीन, समुद्र, वायु या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। कुछ मिसाइलों की मारक क्षमता बहुत दूर तक होती है, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जबकि कुछ की रेंज कम होती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपने अग्नि, ब्रह्मोस, फतेह, पृथ्वी या तोमहाक जैसे नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं? चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इस सवाल का विस्तृत जवाब। मिसाइलों के दो प्रमुख प्रकार हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जमीन के करीब उड़ती है और रास्ते भर कंट्रोल में रहती है। इसमें जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे सही दिशा में ले जाती है। साथ ही यह बहुत सटीक होती है और नीचे उड़ने के कारण रडार से बचने में भी लगभग कामयाब रहती है। भारत के पास भी कई ऐसी मिसाइलें हैं, जिनमें से एक ब्रह्मोस मिसाइल भी है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। यह मिसाइल रॉकेट की तरह ऊपर की ओर तेजी से जाती है और फिर आकाश में घूमकर अपने लक्ष्य पर अर्जुन के तीर जैसा निशाना साधती है। यह बहुत तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाली होती है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार दागने के बाद इस पर कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं रहता। भारत के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं, जिनमें से अग्नि 5 मिसाइल है, यानी ये कह सकते हैं कि क्रूज मिसाइलें सटीक मार और रडार से बचने में ज्यादा सक्षम हैं, तो वहीं बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक लक्ष्य साधने और ज्यादा तबाही मचाने। आइए अब आपको बताते हैं अलग अलग तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के बारे में। रेंज के आधार पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM रेंज 1000 किलोमीटर तक, उपयोग सीमित दूरी के युद्ध में, उदाहरण भारत की पृथ्वी मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर, उदाहरण अग्नि 1। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर, उदाहरण अग्नि 3, अग्नि 4। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक, उपयोग अंतर महाद्वीपीय लक्ष्य के लिए, उदाहरण अग्नि 5। क्रूज मिसाइल सतह के पास उड़ती है, सटीकता बहुत अधिक, उदाहरण ब्रह्मोस। अब बात करते हैं किन माध्यमों से इन मिसाइलों को किया जा सकता है लॉन्च। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स सरफेस टू सरफेस, जमीन से दागी जाती है और जमीन पर ही लक्ष्य भेदती है, उदाहरण अग्नि, पृथ्वी। सरफेस से सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में उड़ रहे लक्ष्य को मारने के लिए, उदाहरण आकाश मिसाइल। एयर टू एयर, एक विमान से दागी जाती है और दुश्मन के विमान को निशाना बनाती है, उदाहरण अस्त्र मिसाइल। एयर टू सरफेस, विमान से जमीन पर हमला, उदाहरण रुद्रम मिसाइल। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से दागी जाती है, उदाहरण K-15। अब बात करते हैं कैसे ये मिसाइलें लक्ष्य को करती हैं नेस्ते-नाबूद। दरअसल मिसाइलों में मार्गदर्शन प्रणाली यानी गाइडेंस सिस्टम लगा होता है, जिस वजह से मिसाइल टारगेट को ध्वस्त कर देती हैं। इसमें जीपीएस, इंटीरियर नेविगेशन, लेजर, रडार जैसी विधियां शामिल होता है। यह प्रणाली उड़ान के दौरान मिसाइल की दिशा और गति को नियंत्रण करती है। इसकी मदद से मिसाइल ज्यादा सटीकता से लक्ष्य को भेद सकती है, चाहे वो स्थिर हो या चलता हुआ। मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर गाइडेंस मिसाइल लक्ष्य तक खुद रास्ता खोजती है, जीपीएस, लेजर या रडार की मदद से, उदाहरण ब्रह्मोस नाग। अनगाइडेड मिसाइल सीधा फायर किया जाता है, बिना दिशा बदलने की क्षमता के, कम सटीक लेकिन तेज। वैसे मिसाइलें सिर्फ बम नहीं होती, ये एक खास तकनीक है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी कारण हर मुसीबत से निपटने के लिए अलग तरह की मिसाइल बनाई जाती है, जैसे कहीं दूर तक मार करने वाली, कहीं पास तक मार करने वाली, या फिर
किसी खास लक्ष्य पर सीधा हमला करने वाली। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारत भी मिसाइल बनाने की तकनीक में आसमान छू रहा है और इन मिसाइलों का तेज देखकर दुश्मन भी खौफ खा रहा है।